Hello dear students. So in previous lecture we are doing exercise 3.3. ठीक है, तो इसी के भी और क्वेश्चन जो बचे हैं वो भी देख लेते हैं. डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, जैसे कि क्वेश्चन 16, cos 9x minus cos 5x minus cos 5x divided by sin 17x minus sin 3x इज इक्वल टू प्रूव करना है माइनस साइन 2x बाय cos 10x. ठीक है, तो यहां पर भी आपको कुछ सोचना नहीं है, डायरेक्ट आप क्वेश्चन में फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. दैट इज साइन cos c माइनस cos d, cos c माइनस cos d एंड साइन c माइनस साइन d. तो यूजिंग दिस फॉर्मूला क्या होगा? cos c माइनस cos d, माइनस 2 साइन c प्लस d बाई 2 साइन c minus d by 2 and sin c minus sin d, it is 2 cos c plus d by 2 sin c minus d by 2. ठीक है, इसको अप्लाई कर दो सीधा. तो ये हो जाएगा cos c plus d 9x plus 5x. 9x plus 5x is 14x by 2 एंड माइनस ये फॉर्मूला माइनस 2 साइन c प्लस डी 9 प्लस 5, हाउ मच? 9 प्लस 5 होगा 14x बाय 2 एंड ये आ जाएगा साइन c माइनस डी 9x माइनस 5x 4x बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 cos c plus d. So cos c plus d 17 plus 13 20x by 2 and sin 17x minus 13x 14x by 2. तो ये दिखाई दे रहा है sin 14x by 2 sin 14x by 2 ये कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल एंड ये आ जाएगा sin 4x by 2, 2 2 जा 4, 2 10 जा, तो ये डायरेक्ट आ गया माइनस साइन 2x बाय कॉस 10x. यही प्रूव करना था, बहुत इजीली प्रूव हो गया. इस तरह से आप जो है इसको प्रूव करो. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है? cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x डिवाइडेड बाय sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x इज इक्वल टू cot 3x प्रूव करना है. ठीक है, तो राइट साइड में cot 3x से मतलब इसमें क्या आएगा? cos 3x. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं cos 3x बाय sin 3x. ठीक है, cos अपॉन sin इज cot. तो हमें यहां पर इसी तरह से पेयर चूज करना है, मतलब क्योंकि ये भी क्या है, आप यहां पर लगा सकते हैं cos c प्लस cos d, लेकिन ऐसा पेयर चूज करो जिसमें वो 3x आ जाए. ठीक है, तो हमें 3x चाहिए, तो मैं यहां क्या करता हूं, इसको cos 3x को अलग, देन cos 4x प्लस cos 2x. ऐसा करने से क्या होगा? क्योंकि cos c प्लस cos d, तो उसमें क्या आता है फॉर्मूले में? cos c प्लस cos d में आपको मिलेगा cos ऑफ c प्लस d बाई 2 एंड तो cos ऑफ c प्लस d मीन्स 4x प्लस 2x डिवाइड बाई 2, 4x प्लस 2x 6x डिवाइड बाई 2 3x. इस तरह से आपको सोचना है कि क्या लेके आना है. ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा नीचे साइन 3x प्लस साइन 4x प्लस साइन 2x. तो यहां पर फॉर्मूला यूज कर लेना, दैट इज साइन c प्लस साइन d इज 2 साइन c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2 cos c प्लस cos d इज 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2. ये फॉर्मूले यूज कर लेना है. तो यहां पे यूज करने से ये फॉर्मूले से क्या आ जाएगा? 3x को छोड़ दो, cos 3x को, प्लस इसके बाद इन दोनों में फॉर्मूला अप्लाई करो. cos 4x 2 cos 4x प्लस 2x इज 6x डिवाइड बाई 2, देन cos 4x माइनस 2x cos 2x डिवाइड बाई 2 होल डिवाइडेड बाय sin 4x और
साइन 2x में अप्लाई करना है फॉर्मूला, तो साइन 4x साइन 2x, 2 साइन, अब ये साइन 3x को अलग, प्लस 2 साइन 6x बाई 2, ठीक है, 4x प्लस 2x एंड 4x माइनस 2x 2x साइन 2x बाई 2। तो ये आ जाएगा, इसको अब यहां पर दिखाई दे रहा है cos 3x प्लस ये क्या बनेगा 2 cos 3x प्लस इंटू cos 2x बाई 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 2, 3 जा 2 1 जा, तो ये आ जाएगा cos x। अच्छा यहां पर क्या आया था 2 cos आएगा ना, ये वाला साइन गलती से हो गया cos, ठीक है, देन डिवाइडेड बाय साइन 3x प्लस 2 साइन 3x इंटू cos x। तो अभी दिखाई दे रहा होगा यहां से cos x cos 3x sin 3x sin 3x, तो इनको कॉमन ले लो, cos 3x अंदर बचेगा 1 प्लस 2 cos x, sin 3x अंदर बचेगा 1 प्लस 2 cos x, 1 प्लस 2 cos x कैंसिल, cos 3x by sin 3x is cot 3x is equal to right hand side, hence proof। इस तरह से सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है दैट इज 10 4x is equal to 4 tan x minus into 1 minus tan square x by 1 minus tan 6 tan square x plus 10 to the power 4x। So taking LHS, ठीक है, tan 4x, अब देखो ऐसा कुछ नहीं, आप राइट हैंड साइड भी ले सकते हो, बट उधर से सोचना थोड़ा सा मुश्किल होगा कि यहाँ tan 4x में आपको ये फॉर्मूला पता है, दैट इज tan 2x इज इक्वल टू क्या होता है, ठीक है। tan 4x का फॉर्मूला नहीं, इसको आपको कैसे लगाना है, यू कैन राइट इट एज tan 2 into 2x, 4x कैन बी रिटन एज 2 into 2x, 2 2 4। तो यहां भी फॉर्मूला क्या लगा दो, इसको ले लो आप एक, या थीटा, tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2x एस थीटा, तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, राइटिंग tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो यहां पर फॉर्मूला पुट कर देंगे, तो ये बनेगा tan 2 tan 2x डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 2x, क्योंकि यहाँ पर 2x इसका थीटा है, तो आपने ये फॉर्मूला लगाया, तो 2 tan 2x बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 2x, बहुत सिंपली आ गया। अब इसी को फिर से एक बार फॉर्मूला लगा दो, तो ये होगा 2 इंटू tan 2x को क्या लिख सकते हैं 2 tan x बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 2x मीन्स 2 tan x डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, क्योंकि ये tan स्क्वायर 2x है, ठीक है। तो tan 2x का होल स्क्वायर मीन्स अपने फॉर्मूला लगाया उसका। अब देखो यहां क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4 tan x डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 tan x का स्क्वायर 4 tan स्क्वायर x डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, ठीक है। नाउ 4 tan x बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x, टेक एलसीएम 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, एलसीएम लेने से क्या आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर x। सो ये वाला वैल्यू आप देख रहे, न्यूमरेटर में भी 1 माइनस tan स्क्वायर x है, डिनोमिनेटर में भी, इधर डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, तो ये वाली वैल्यू एक वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो ये चला जाएगा ऊपर, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x होल डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, tan स्क्वायर का स्क्वायर 10 टू द पावर 4x माइनस 2 इंटू 1 2 इंटू tan स्क्वायर x माइनस 4 tan स्क्वायर x। सो ये क्या आ गया 4 tan x इंटू
1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय, देखो यहां पर 1 प्लस 10⁴x माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6 टेन स्क्वायर एक्स। तो शायद यही लेकर आना था, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड बोल सकते हो। देखो 410x इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाय 1 प्लस 10⁴x माइनस 6 टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सिंपली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बस बार बार प्रैक्टिस करने से आपको ऐसे सोचना आना पड़ेगा, फॉर्मूले लर्न होंगे, आइडेंटिटी, तो आसानी से आप कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, cos 6x इज इक्वल टू दिया है 32 cos टू दी पावर 6x, cos x की पावर 6, 32 cos x की पावर 6 माइनस 48 cos x की पावर 4 प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो इसको कैसे करना है, अगेन टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो यहां पर क्या कर सकते हो, cos 6x दिया है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो cos 2 इंटू 3x, या फिर आप इसको लिख सकते हैं cos 3 इंटू 2x। बात तो एक ही है, 3 2 जा 6 होता है, 2 2 जा 3। तो जैसे मैंने यहाँ ये फॉर्मूला है cos 3 इंटू 2x, तो हमें पता है cos 3 थीटा इज 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ थीटा 2x ले लो, तो ये आ जाएगा 6 cos 4 cos क्यूब 2x माइनस 3 cos 2x। ठीक है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 4 cos क्यूब 2x माइनस 3 cos 2x। अभी भी इसको क्या कर सकते हो, cos 2x इज इक्वल cos 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। cos 2 थीटा के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बट हमें यहाँ पर कौन सा अप्लाई करना है, जिसमें cos आए, क्योंकि राइट साइड में सब में cos आ रहा है। ठीक है, तो इसको cos 2 थीटा का फॉर्मूला यूज किया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 cos क्यूब 2x क्या बन जाएगा 4 इंटू cos क्यूब 2x मीन्स cos 2x का क्यूब, तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू cos 2x की प्लेस में 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो यहां पर क्या मिलेगा, a माइनस बी का होल क्यूब इज a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो आप ये वैल्यूज पुट कर दो a माइनस बी का, क्योंकि यहाँ पर a माइनस बी, a का प्लेस में क्या है 2 cos स्क्वायर एक्स, b का प्लेस में 1, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 2 cos स्क्वायर एक्स का पावर 3 माइनस 1 का पावर 3 1 माइनस 3 a स्क्वायर बी मीन्स 2 cos स्क्वायर एक्स का स्क्वायर इंटू b मीन्स 1, तो b का मल्टीप्लाई नहीं भी करने से हो जाएगा 1 इंटू एनीथिंग, जो भी 1 से मल्टीप्लाई करने से फैक्ट नहीं होगा। देन प्लस 3ab स्क्वायर, तो प्लस 3 इंटू a इज cos स्क्वायर एक्स एंड b स्क्वायर 1 स्क्वायर इज नथिंग 1, देन माइनस 3 2 जा 6 cos स्क्वायर एक्स एंड माइनस माइनस प्लस 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 2 का क्यूब 8 cos स्क्वायर एक्स की पावर 3, cos स्क्वायर एक्स स्क्वायर का पावर 3 इज 2 इंटू 3 6x माइनस 1, 2 का स्क्वायर 4, सो 4 इंटू 3 12, और स्क्वायर का भी स्क्वायर 4 पावर 4, देन प्लस 3 2 जा 6 cos स्क्वायर एक्स माइनस 6 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3,
ये आ जाएगा 4 8 जा 32, आ गया फर्स्ट टर्म, -4 -48 प्लस 4 6 जा 24 cos स्क्वायर एक्स -6 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3। तो यहां से दिखाई दे रहा है 32 cos x टू द पावर 6। इसके बाद सेकंड टर्म कौन सा होगा, इससे लेस पावर 4, तो -48 cos 4x -4 प्लस 3 इज -1 बन जाना है, एंड 24 cos स्क्वायर एक्स -6 cos स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर सेम, तो कोफिशिएंट 24 -6 प्लस 18 cos स्क्वायर एक्स एंड -4 प्लस 3 -1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वी हैव प्रूव्ड। ठीक है, 32 cos स्क्वायर cos x टू द पावर 6 -48 cos x टू द पावर 4 प्लस 18 cos स्क्वायर x -1। ठीक है, तो इस तरह से आपको प्रोसीड करना है। ठीक है, इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट होता है, क्योंकि जो नेक्स्ट सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, जो भी आपके जनरल सॉल्यूशंस, वो नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.4 वो अभी फिलहाल हटा दिया है सिलेबस से। ठीक है, करंट सिलेबस से उसको रिमूव किया है। तो इतना ही करना है और अच्छे से करना है। इसको आप बार बार करो, मिसलिनियस एक्सरसाइज भी सॉल्व करो, जितना एक्स्ट्रा क्वेश्चन करोगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है।